जय शंकर। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को शिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। काले तिलों से स्नान करके रात्रि में विधिवत शिव पूजन करना चाहिए। शिव जी के सबसे प्रिय पुष्पों में मदार, कनेर, बेलपत्र और मोलसरी है, किंतु पूजन विधान में बेलपत्र सबसे प्रमुख है। शिव जी पर पका आम चढ़ाने पर विशेष फल प्राप्त होता है। शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प, फल तथा जल को ग्रहण नहीं करना चाहिए। कथा। प्राचीन समय में एक नरसंग बहेलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शावक न मिला तो क्षुधा कुल एक तालाब के किनारे रहने लगा। उसी स्थान पर एक बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बहेलिया उसी वृक्ष की शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेलपत्रों को तोड़ता हुआ शिवलिंग आच्छादित कर दिया। दिन भर के भूख से व्याकुल उस बहेलिये का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गाभिन हिरनी उधर से कुलाचे भरती आई। उसे देखते ही बहेलिया ने निशाना लगाया। झिझकती भयाकुल हिरनी दीन वाणी में बोली, हे व्याघ्र, मैं अभी गाभिन हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो। प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बहेलिया उसकी बातों को मान गया। थोड़ी रात व्यतीत होने पर दूसरी मृगी उस स्थान पर आई। पुनः बहेलिये ने निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया कि मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूँ, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बहेलिया ने उसकी भी बात को स्वीकार कर लिया। रात की तृतीय बेला में एक हिरनी छोटे छोटे छौनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। बहेलिया ने उसे भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरनी कातर स्वर में बोली, हे व्याघ्र, मैं इस छौनों को हिरण के संरक्षण में कर आऊं तो तुम मुझे मार डालना। बहेलिया दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक साथ 3 मासल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आए। बहेलिया पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगे, हे व्याधराज, मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों को यदि तुमने मारा है तो मुझे भी मारिए, अन्यथा उन पर तरस आएगी। जब वे तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई हों तो मुझसे मिलकर आने पर मारना, मैं ही उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बहेलिये ने रात भर की बीती बात कह सुनाई और उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र गिरने अर्थात चढ़ाने के कारण बहेलिया में आंतरिक शुद्धता आ गई। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार को लौटने पर भी ना मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका हृदय इतना पवित्र और सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरनियों ने मिलने के पश्चात हिरण बहेलिया के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उसके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याघ्र अहिंसा परमो धर्मा का पुजारी हो गया। उसकी आंखों से आंसू छलक आए और पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने व्याघ्र की सराहना की और भगवान शंकर ने 2 पुष्प विमान भेजकर बहेलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बताया।